तो बच्चों आज हम अपनी इस वीडियो में ट्रायंगुलर वेव की एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम फोरियर सीरीज से एनालाइज करेंगे ट्रायंगुलर वेव को। तो हम अपनी पिछली वीडियो में साटूथ वेव और स्क्वायर वेव की एनालिसिस कर चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, ये ट्रायंगुलर वेव जीरो से टी टाइम पीरियड के बाद देखो ये ट्रायंगल फिर से रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर वेव। ठीक है, वाई एक्सिस में मैंने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है, टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस ले रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रायंगुलर वेव होती क्या है? ट्रायंगुलर वेव एक नॉन साइनोसोडल वेव फॉर्म है। ठीक है, शेप कैसी होती है? ट्रायंगल की होती है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बच्चों? जितने टाइम में एम्पलीट्यूड राइज करेगा उतने ही टाइम में क्या करेगा? एम्पलीट्यूड डिके करेगा। ठीक है, जितने टाइम में एम्पलीट्यूड राइज करेगा, जैसे यहां से लेके यहां तक आधे t/2 टाइम पीरियड तक एम्पलीट्यूड राइज करा है, तो उतने ही टाइम में एम्पलीट्यूड क्या करेगा? डीके करेगा। t/2 ही टाइम में क्या करेगा? एम्पलीट्यूड डीके कर जाएगा। ठीक है, तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स है ये। ठीक है, तो इसका यूज कहाँ होता है ट्रायंगुलर वेव फॉर्म का? इसका यूज होता है अपना जो सिग्नल प्रोसेसिंग में हम इसका यूज कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स में इसका यूज होता है। म्यूजिक सिंथेसिस, म्यूजिक को सिंथेसिस करने के लिए भी इसका यूज हो जाता है। ठीक है, तो हमारे को सबसे पहले क्या करना होगा? ये जो ट्रायंगुलर वेव है इसका कोई फंक्शन होगा, और उसी फंक्शन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? फोरियर सीरीज की मदद से, साइन और कोसाइन की टर्म में से में। ठीक है, तो अब देखना बच्चों, इसका पहले एनालाइज कैसे करें? हम मान लो मैंने क्या लिया, देखो इस पहले इस पिक्चर को देखो। जीरो से टी टाइम पीरियड तक के बाद ये अपने आप को रिपीट कर रही है। टी टाइम पीरियड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक टी टाइम पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी टी टाइम पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी टी टाइम पीरियड है, मतलब पीस वाइज इंटरवल है टी का। ठीक है, ये टी टाइम पीरियड के बाद अपने को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है। ठीक है, तो अब मैंने क्या करा, इस पोर्शन को जूम कर लिया, इस पोर्शन को जीरो से टी टाइम पीरियड तक के पोर्शन को जूम कर लिया। वाई एक्सिस में क्या बच्चों? डिस्प्लेसमेंट। और इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना है? ए मान लो, ए एम्पलीट्यूड क्या मान लिया? ए। तो कैसे? हमने इसको जूम करा, जीरो से टी टाइम पीरियड तक के बीच में एक ट्रायंगल है, उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए। ओ से लेके ये डी तक की वैल्यू क्या है? ए वैल्यू है इसकी। ठीक है, तो जितने टाइम पीरियड में ये राइज होगा, ट्रायंगल वेव की ये जो वेव फॉर्म है, जितने टाइम पीरियड में ये राइज होगी उतने ही टाइम पीरियड में ये डिके हो जाएगी। तो मैंने मान लिया जीरो से t/2 तक ये राइज हो रही है, और t/2 से ये क्या इंटरवल में ये डिके हो रही है। ठीक है, फाल हो रहा है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड राइज कितने टाइम पीरियड में हो रहा है? t/2। और एम्पलीट्यूड डीके भी कितने पीरियड में हो रहा है? t/2। यही थी ट्रायंगुलर वेव की वो कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड राइज होगा उतने ही टाइम पीरियड में एम्पलीट्यूड डीके हो जाएगा। तो मतलब बच्चों, ये जो परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने यहाँ पे आर, तो यहाँ से लेके ओ से लेके आर तक का टाइम पीरियड t/2 होगा, और आर से लेके टी तक का ये जो एक्स है पॉइंट, यहाँ तक का भी टाइम पीरियड क्या होगा? t/2। तो अब क्या करें हम? अपने को क्या बनानी है? इसकी फंक्शन बनाना है, इसे एक फंक्शन बनाना है। उस फंक्शन को हम फोरियर सीरीज में कन्वर्ट कर देते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने क्या लिया, इन ट्राइंगल ओ डी आर ले लिया, एक ट्राइंगल ले लिया ओ डी आर, जीरो से t/2 तक के बीच की। मैं ये क्या कर रहा हूँ, जो राइज टाइम है ना, जो राइज टाइम है इसको एनालाइज कर रहा हूँ सबसे पहले। ओ डी आर ट्राइंगल ले लिया, तो अब क्या करूं मैं? अब मैंने बीच में एक पॉइंट लिया सी क्यू, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब देखना बच्चों, ओ डी आर और ओ आर डी मतलब ये छोटा ट्राइंगल सी क्यू ओ और ओ डी आर, ये देखना बच्चों आपस में सिमिलर ट्राइंगल है। कैसे सिमिलर है? एंगल ओ, एंगल ओ दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, छोटी ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़ी ट्राइंगल में भी। जो एंगल ओ पे बन रहा है वो छोटी ट्राइंगल में भी आ रहा है और बड़ी ट्राइंगल में भी आ रहा है, तो ये कॉमन एंगल हो गया। और क्यू पे 90 डिग्री है, और यहाँ पे भी आर पे भी क्या है? 90 डिग्री। तो ये ए रूल से कॉन्ग्रुएंस वो हो गया, सिमिलर ट्राइंगल्स। और आप जानते हो कि सिमिलर साइड का रेशो, सिमिलर ट्राइंगल की साइड का रेशो क्या होता है? इक्वल होता है। तो मैंने क्या करा, सी क्यू वाई में डी आर। ठीक है, तो सी क्यू वाई में डी आर इज इक्वल टू ओ क्यू वाई में ओ आर, ओ क्यू वाई में ओ आर। हम जानते हैं सी, ये जो डी आर है ये क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए,
और ये वाला अपने को पता नहीं है, ये वाई मान लिया, वाई एम्पलीट्यूड तक राइज करी हुई है यहाँ पे, तो ये मान लिया हमने वाई। तो वाई बाय ए इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड कितना है, टी बाय टू, और यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, टी बाय टू माइनस समथिंग, मतलब कोई कोई भी टाइम पीरियड मान लो या टी मान लो आप। तो यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड कितना हो गया, टी, यहां से लेके यहां तक का टी, और यहां से लेके यहां तक का टी बाय टू। ठीक है, तो इक्वेशन बन गई अपनी y इज इक्वल टू 2a ty में t। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन तो अपनी ये बन गई। अब क्या करेंगे हम, जो फॉल राइज टाइम है इसको एनालाइज करेंगे हम। फिर क्या करा हमने, ये ट्राइंगल ले ली ओ आर एक्स, और कौन सी ले ली, एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, तो हमने मान लिया ये क्या है, यहाँ पे टी टाइम, यहाँ पे टी डैश टाइम पीरियड है, और यहाँ पे वाई डैश एम्पलीट्यूड है इसका। ठीक है, तो क्या करा, ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में क्या होंगी, सिमिलर होंगी। कौन कौन से रूल से, ए रूल से। यहाँ पे भी साइड का रेशियो इक्वल होगा, ये वाली साइड डी आर बाय में ये वाली ई एस, तो ये भी इक्वल होंगी। डी आर क्या है, डी आर है अपने पास एम्पलीट्यूड ए, और डी एस क्या है, यहाँ पे वाई डैश, यहाँ पे वाई था। ठीक है, यहाँ पे वाई डैश ले लिया, वाई डैश, ठीक है, बाय में ए इज इक्वल टू। अब बच्चों यहां से लेके यहां तक का टाइम पीरियड क्या था, पूरा टी। तो ये बच्चों ये टाइम पीरियड क्या होगा, टी माइनस स्मॉल टी। ठीक है, जो, और यहां से लेके यहां तक का तो टाइम पीरियड टी बाई टू, डी के भी उतने ही टाइम में होगा। मैंने आपको बताया कि मतलब फॉल भी उतने ही टाइम में होगा एम्पलीट्यूड, तो टी बाई टू, तो टी माइनस टी डैश बाय में टी बाई टू। ठीक है, तो यहां से बच्चों y की एक और इक्वेशन आ गई, तो क्या आ गई, 2a 1 माइनस टी डैश बाय में t। तो बच्चों अब देखना, y की इक्वेशन 0 से t बाय टू टाइम पीरियड तक के लिए क्या है, y इज इक्वल टू 2a t बाय में बड़ा टी, और t बाय टू से t टाइम पीरियड तक के बीच में क्या है, 2a 1 माइनस टी डैश बाय में t। ठीक है, ये लिख रखा है मैंने, ये लिख रखा। हमने जब एनालाइज करा राइज एंड फाइल इन एम्पलीट्यूड, अपने को इक्वेशन मिली y की दो, फंक्शन की इक्वेशन क्या मिली, y इज इक्वल टू 2a t में t कब है, जब 0 से t बाई टू लिमिट है, और t बाई टू से t कब है, जब ये फंक्शन है। ठीक है, अब देखना बच्चों, y इज इक्वल टू फंक्शन ओमेगा टी, एफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी, ओमेगा मतलब एक्स क्या, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट किस यहाँ पे कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एंगल अपॉन डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी। ठीक है बच्चों, और ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, इसका कोई यूज नहीं है, अब आगे पता होना चाहिए आपको ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2 पाई बाई टी के। ठीक है, जब y जीरो हुआ है, जब एम्पलीट्यूड जीरो है तो टाइम जीरो है, और y जब a हुआ तो एम्पलीट्यूड टाइम क्या हो गया, t हो गया। तो अब अपने को क्या निकालना है, ए नोट ए एन और बी एन, इसी से हम फोरियर सीरीज बनाते हैं हमेशा की तरह। तो ए नोट कैसे निकालते हैं हम, 1/t 0 से t टाइम पीरियड y dt। ठीक है, तो 1/t फंक्शन दो में हिस्सों में टूट गया था, जब 0 से t बाई टू था लिमिट, तो जब थी फंक्शन की वैल्यू 2a t बाई टी dt, प्लस t बाई टू से जब t था 2a 1 माइनस टी डैश बाई में t dt। ठीक है बच्चों, यहां तक आ गई आपको बात समझ। तो अब बच्चों सिंपल इंटीग्रेशन है अब, तो 1/t तो बाहर हो गया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा 2 बाहर आ जाएगा बच्चों, यहां से 2 बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ए टी स्क्वेयर बाय में टी, और बाय में 2, 2a तो बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, तो क्या टी का इंटीग्रेशन टी dt के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, टी स्क्वेयर बाय में 2। ठीक है, 0 से t बाई टू लिमिट, प्लस यहाँ पे देखना बच्चों 2a बाई टी, ये तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बन गया टी डैश माइनस टी स्क्वेयर, वन का क्या हो गया टी डैश, और इसका क्या हो जाएगा टी स्क्वेयर बाई टू टी, तो ये बन गया टी स्क्वेयर बाई टू टी, टी बाई टू से टी लिमिट होगी बच्चों। बस हमने क्या करा है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करी है, और इससे अपनी वैल्यू आ गई ए नोट की। ए नोट की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, ए बाई
टू। ये आपको आना चाहिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करिए बस। इस t की जगह t/2 रखा है और जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 2a/t। अब t की जगह t डैश की जगह बड़ा t माइनस t²/2t माइनस, अब माइनस लोअर लिमिट होता है, t की जगह t/2 और t डैश की जगह t/2 का स्क्वायर करेंगे तो हम ये टर्म आ जाएगी अपने a/2। ठीक है, ऐसे हम bn निकालेंगे बच्चों। bn देखना, bn कैसे निकालेंगे, 2/t इंटीग्रेशन 0 से t/2, सॉरी 0 से t y dt साइन n। bn कैसे निकालेंगे बच्चों, bn निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से, 2/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 से t फंक्शन और फिर साइन n ओमेगा टी डी टी। यहाँ पे फंक्शन कितने हैं, दो, दो लिमिट में ब्रेक हो रहे थे, तो 2/t 0 से t/2 तक के फंक्शन क्या है, 2a/t साइन n ओमेगा टी डी टी, प्लस t/2 से लिमिट t तक में फंक्शन है 2a 1 माइनस t डैश y में t साइन n ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो बच्चों अब क्या करें हम, अब मैंने क्या करा, यहाँ से भी टू को, यहाँ से यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी 2a है, तो मैंने इसको क्या ले लिया, बाहर ले लिया। क्यों, क्योंकि एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है और टू भी कांस्टेंट है, तो 2 हो गया, 4a/t, अंदर क्या रह गया, सिर्फ 1/t। यहाँ से t कांस्टेंट है क्योंकि टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है, t टाइम के बाद अपने को वो रिपीट कर रही थी, तो 1/t 0 से t/2 t साइन n ओमेगा टी डी टी, प्लस यहाँ पे क्या बचा बच्चों, इसके साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 2a तो बाहर आ गया था, यहाँ पे सिर्फ बचा साइन n ओमेगा टी डैश डी टी। ठीक है, t/2 से t, अब a माइनस, अब इसके साथ फिर से इसकी और इसकी, तो 2a तो बाहर आ गया था, 1/t बाहर आ गया, 1/t प्लस t डैश साइन n ओमेगा टी डी टी। ठीक है बच्चों, ये आ गया अपना अभी तक इंटीग्रेशन, ये फर्स्ट इंटीग्रेशन, सेकंड इंटीग्रेशन और थर्ड इंटीग्रेशन। फर्स्ट इंटीग्रेशन ये है, सेकंड इंटीग्रेशन ये है और थर्ड इंटीग्रेशन ये है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब मैं इसको बच्चों पहले इसको सॉल्व कर दूंगा, फिर इसको सॉल्व कर दूंगा, फिर इसको सॉल्व कर दूंगा, फिर इसकी वैल्यू रख दूंगा। सबसे पहले ये वाला इंटीग्रेशन देखो बच्चों, t साइन n ओमेगा डी डी टी। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 से t/2 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/t 0 से t/2 t n साइन ओमेगा टी डी टी। ठीक है, 1/t तो बाहर एज इट इज है बच्चों, t सेम साइन n ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोस n ओमेगा टी बाय में n ओमेगा माइनस लोअर लिमिट, इस t का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन हो गया 1, और कोस n ओमेगा टी का बच्चों इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन n ओमेगा टी बाय में n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब लिमिट क्या है, 0 से t/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करनी है बच्चों, सिंपल। तो सबसे पहले t/2 रखेंगे t की जगह, 1/t तो एज इट इज, t की जगह t/2 माइनस, माइनस बाहर आ गया, माइनस t की जगह t/2। ठीक है, n ओमेगा एज इट इज, n ओमेगा कोस n, ओमेगा की जगह 2π/t इंटू t की जगह t/2 2 से 2 गया, t से t गया, तो बच्चों ये वैल्यू आ गई, प्लस माइनस करेंगे, फिर क्या करेंगे, माइनस, माइनस करेंगे, जैसे ही को यहाँ पे कोस 0 रखेंगे, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1, और t में यदि 0 रख देंगे तो 0, तो ये पूरी वैल्यू को 0 रखने पे क्या होगी बच्चों, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, 0, प्लस अब साइन वाली टर्म में रखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो गया पहले ही, तो अब t/2 यहाँ रखेंगे, t की जगह साइन n ओमेगा 2π/t, t/2 t की जगह बाय में n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब क्या रखेंगे, माइनस लोअर लिमिट, माइनस क्या, साइन 0 0 और t/2 से t गया, 2 से 2 गया, साइन n पाई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, 0। तो ये भी टर्म क्या होगी, 0 बची, कौन सी, ये t से t गया, तो -1 में n ओमेगा कोस n पाई बच गया बच्चों। फर्स्ट इंटीग्रेशन की वैल्यू ये आ गई। अब सेकेंड इंटीग्रेशन को जैसे ही हम सोल्व करेंगे, क्या है सेकेंड इंटीग्रेशन, t/2 से t साइन n ओमेगा टी डी टी। ठीक है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस n ओमेगा टी बाय में n ओमेगा
टी बाई टू से टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह क्या रख देंगे, बड़ा टी, और ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, माइनस कोस एन ओमेगा टी, टी की जगह बड़ा टी रख दिया, और फिर माइनस 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 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, तो कोस एन ओमेगा टी बाई टू बाय में एन ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या करें, ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, तो ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी जैसे ही रखा, टी से टी गया, तो बच्चों क्या बन गया, कोस एन टू पाई माइनस कोस एन टू पाई प्लस, टी से टी गया, टू से टू गया, तो यहाँ पे बच गया कोस एन पाई बाय में एन ओमेगा। तो बच्चों कोस टू एन पाई होता है बच्चों माइन वन, क्या होता है, वन, माइनस वन, सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस वन बाय में एन ओमेगा, ठीक है, वन होता है कोस टू एन पाई। क्यों, क्योंकि माइनस वन की पावर टू एन, तो वन हो गया, ठीक है, क्या इवन पावर है, तो प्लस कोस एन पाई क्या होता है बच्चों, माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर एन, तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस वन की पावर एन, ठीक है। सेकेंड इंटीग्रेशन बच्चों हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब बच्चों थर्ड इंटीग्रेशन, थर्ड इंटीग्रेशन में क्या है बच्चों, वन बाई टी, टी बाई टू से टी लिमिट है, टी डैश साइन एन ओमेगा टी डी टी। तो बच्चों क्या करेंगे, यू वी रूल लगा देंगे यहाँ पे, यू इंटू वी रूल, तो वन अपॉन टी, टी तो टी डैश सेम, साइन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कोस एन ओमेगा टी बाय में एन ओमेगा माइनस, ठीक है। अब इस टी डैश का क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएशन, तो टी डैश का डिफरेंशिएशन वन, और कोस एन ओमेगा टी डी टी का ये जो ये है कोस एन ओमेगा टी बाय में एन ओमेगा का क्या कर देंगे बच्चों हम, इंटीग्रेशन, तो बच्चों क्या बनेगा, माइनस साइन एन ओमेगा टी बाय में एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। लिमिट क्या है बच्चों, टी बाई टू से टी तक के बीच में लिमिट है अपनी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपर लिमिट इस वाली टर्म में पुट करेंगे, लोअर लिमिट पुट करेंगे इस वाली टर्म में, फिर इस वाली टर्म में अपर लिमिट, फिर लोअर लिमिट। देखना बच्चों, सबसे पहले अपर लिमिट, टी की जगह बड़ा टी, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टी कोस टू एन ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी इंटू टी बाई में एन ओमेगा, माइनस लोअर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह क्या रखेंगे, टी बाई टू, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ये था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो टी बाई टू, अब क्या रखेंगे टी की जगह टी बाई टू, कोस टू पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, इसमें रख दी बच्चों अपर लिमिट और लोअर लिमिट, अब इसमें रखेंगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट, माइनस माइनस बच्चों प्लस, टी की जगह बड़ा टी और ओमेगा की जगह टू पाई बाई टी, ठीक है, माइनस एन टू पाई बाई टी टी बाई टू, तो यहाँ से टी से टी गया, टू से टू गया, साइन एन पाई की वैल्यू भी होती है बच्चों जीरो, साइन टू एन पाई की वैल्यू भी क्या होती है जीरो, साइन थ्री एन पाई, साइन फोर एन पाई, ठीक है, तो वैल्यू क्या आएगी जीरो, तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या होगी बच्चों, जीरो, बची कौन सी, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। यहाँ से टी गया, कोस टू एन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों वन, तो यहाँ पे टी से टी भी गया, तो वन बाय में एन ओमेगा बच गया, ठीक है, वन बाय में एन ओमेगा। अब यहाँ से देखना, टी से टी गया, टू से टू गया, कोस एन पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों माइनस वन की पावर एन, माइनस वन की पावर एन बाय में टू एन ओमेगा, ठीक है, कोस एन पाई लिख रखा है बच्चों मैंने यहाँ पे, आगे जाके चेंज करूंगा, माइनस वन की पावर एन होती है कोस एन पाई की वैल्यू, ठीक है। तो बी एन क्या है बच्चों, बी एन इज इक्वल टू, हमने बी एन की सारी वैल्यूज जो अपने बी एन आया हुआ था ऊपर उसमें पुट कर दी, तो यहाँ से दिखने को मिला अपने को बच्चों बी एन क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, बी एन क्या आ रहा है, जीरो। तो बच्चों ये हम ग्राफ को देख के भी बता सकते थे, ग्राफ को देख के कैसे बता सकते थे, क्योंकि बच्चों ग्राफ क्या था, एंटी सिमेट्रिक था अबाउट वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अबाउट क्या था बच्चों, सिमेट्रिक ग्राफ था, तो सॉरी सिमेट्रिक ग्राफ था, तो ये क्या है बच्चों, ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन का में बी एन का वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, ठीक है। तो हमने निकाल भी लिया, ये तीनों इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दी, तो बी एन क्या गया जीरो। तो अब देखना बच्चों हम क्या निकालेंगे, ए एन निकालेंगे, ए एन, तो ए एन भी सेम उसी तरीके से निकालेंगे, टू बाई टी जीरो से टी वाई कोस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है। अब u इंटू वी रूल लगाएंगे, पहले तो वो फंक्शन की वैल्यू रखेंगे, जीरो से टी बाई टू तक के लिए बीच में फंक्शन क्या है, टू ए टी वाई में टी कोस एन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, टी बाई टू से टी वाई तक के बीच में फंक्शन की वैल्यू है टू ए वन माइनस टी डैश बाई में टी कोस एन ओमेगा टी डी टी। तो बच्चों अब क्या करें, वही तीन इंटीग्रेशन बना लेंगे, इसको खोल लेंगे, इसके साथ इसकी से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी इसके साथ कर देंगे और इसकी इसके साथ कर देंगे, तीन इंटीग्रेशन फिर से बन जाएंगे,
यहाँ देखना बच्चों, 2a यहाँ पे भी है, इसमें भी है, तो ये बाहर आ गया। 4ay में यहाँ t भी है, यहाँ पे भी t है, और इसके साथ भी t आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, टी स्क्वायर। तो यहाँ पे 3 इंटीग्रेशन बच्चों फिर से बन जाएंगे जैसे bn वाले टर्म में बने थे। क्या बना फर्स्ट इंटीग्रेशन, t cos n ओमेगा t dt, ये वाला, क्योंकि t cos n ओमेगा t dt, 2a बाई t तो बाहर आ गया था, प्लस फिर क्या बनेगा बच्चों, 4a बाई टी कोस एन ओमेगा टी डी टी, सेकेंड इंटीग्रेशन, फिर माइनस 4a बाई टी स्क्वेयर टी बाई 2 से टी डैश कोस एन ओमेगा टी डैश बाय में डी टी। तो बच्चों फर्स्ट इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, सेकंड इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और थर्ड इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, और इसकी वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन बच्चों क्या है, फर्स्ट इंटीग्रेशन t cos n ओमेगा t dt, इसको सॉल्व करने पे वैल्यू क्या आएगी। तो सिंपल बच्चों क्या करेंगे, u इंटू वी रूल लगाएंगे। तो u इंटू वी रूल क्या बोलता है, t सेम cos का इंटीग्रेशन sin n ओमेगा t बाय में n ओमेगा, ठीक है, माइनस t का डिफरेंशिएशन 1, और फिर इसका इंटीग्रेशन sin n ओमेगा t का माइनस cos n ओमेगा t बाय में n स्क्वायर बाय में ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। लिमिट क्या है बच्चों, 0 से t बाय 2, ठीक है। अब क्या कर देंगे बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो बच्चों जैसे यहाँ कर रखा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले क्या रखेंगे, t बाई टू, टी की जगह टी बाई टू साइन एन, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, टी से टी गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे साइन एन पाई की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो बच्चों माइनस, अब इसमें लोअर लिमिट इस फंक्शन में साइन 0 0, तो ये 0, माइनस माइनस बच्चों प्लस, तो टी बाई टू कोस एन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू बाई में एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, माइनस कोस 0 बच्चों 1, तो बन गया बच्चों यहाँ से t से t गया, 2 से 2 गया, तो यहाँ पे बच गया कोस n पाई बाई में n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, माइनस कोस 0 1 1 बाई में n स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बच्चों कोस n पाई की वैल्यू होती है माइनस 1 की पावर n, आगे जाके पुट करूंगा मैं। तो सेकेंड इंटीग्रेशन और थर्ड इंटीग्रेशन को बच्चों मैंने इसमें साथ साथ कर दिया, इसको और इसको एक साथ कर दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू आएगी 0 और इसकी वैल्यू कुछ आएगी, वो देख लेंगे। देखो बच्चों कैसे, t बाई टू से t कोस n ओमेगा t dt प्लस t बाई टू से t डैश कोस n ओमेगा t dt। तो कोस n ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन होता है बच्चों साइन n ओमेगा t बाई में n ओमेगा, t बाई टू से t तक की क्या है लिमिट बच्चों, इसका क्या है, इसमें फिर से क्या लगा दिया, u इंटू वी रूल, t डैश सेम, कोस का क्या है बच्चों साइन n ओमेगा t बाई में n ओमेगा, माइनस t डैश का डिफरेंशिएशन 1, इसका इंटीग्रेशन साइन एन ओमेगा माइनस कोस एन ओमेगा टी बाई में एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, टी बाई 2 से क्या होगी बच्चों, टी तक लिमिट होगी, ठीक है। अब क्या करें बच्चों, यहाँ पे एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, टी की जगह बड़ा टी और ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी साइन एन 2 पाई बाई टी बाई इंटू टी, टी से टी गया, तो वैल्यू क्या होगी साइन 2 एन पाई, क्या होगी बच्चों 0, साइन यहाँ पे क्या हो जाएगी, टी बाई टी से टी गया, 2 से 2 गया, साइन एन पाई की वैल्यू भी बच्चों यहाँ से क्या होगी 0, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होगी 0, ठीक है। सेकंड इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0। अब थर्ड इंटीग्रल की वैल्यू देखते हैं, टी लिमिट रखेंगे एक बार, और एक बार टी बाई टू, टी डैश की जगह टी साइन एन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई में एन ओमेगा, तो यहाँ से टी से टी गया, तो ये भी क्या होगी बच्चों 0, माइनस लोअर लिमिट टी बाई टू साइन एन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू, 2 से 2 गया, टी से टी गया, साइन एन पाई की वैल्यू बच्चों क्या होगी 0, तो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी बच्चों 0, माइनस माइनस प्लस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कोस एन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई में एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, माइनस अब टी बाई टू रखेंगे, कोस एन 2 पाई बाई टी इंटू टी बाई टू बाई में एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या आ गई वैल्यू अपनी, कोस 2 एन पाई बाई में एन स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर माइनस कोस एन पाई एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, कोस 2 एन पाई की वैल्यू होती है बच्चों 1 बाई में एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस कोस एन पाई की वैल्यू होती है बच्चों माइनस 1 की पावर एन, तो एन स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो बच्चों अब फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटीग्रेशन को मैं उसमें पुट कर दूंगा, जो हमारी ई एन की टर्म थी उसमें पुट करने में बच्चों मैंने ये वैल्यू पुट करी है, आप देख लेना, सिंपल वैल्यू पुट करी है, ठीक है वहां पर। तो बच्चों अब क्या, कोस एन पाई की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों हम, माइनस 1 की पावर एन, माइनस 1 की पावर एन,
जहां जहां कोस एन पाई है, ठीक है। तो -1 की पावर n रखने पे क्या होएगा, ये पहले सॉल्व हो गया यहाँ तक, सिंपल मल्टीप्लाई करिए इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, ठीक है। तो यहां से देखना बच्चों, कोस एन 4 पाई/t² इसमें भी है, ठीक है। तो क्या करें बच्चों, हम ये कॉमन ले लें, 4a/t², क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, कॉमन, सारी टर्म में है, 4a/t² क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इंटू 2n² n² -1 की पावर n-1, ठीक है। तो ये टर्म बच्चों ऐसे हमने सॉल्व कर ली। तो अब क्या करें, देखो बच्चों, यहाँ पे कोस -1 की पावर n, ये टर्म देखो, और ये वाली टर्म देखो, दो होगी, 4a बाई में t², यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम है, और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म। तो ऐसे बच्चों हमने क्या कर लिया, इसको सोल्व कर लिया। तो ये सारी टर्म में से ये चीज कॉमन निकल रही थी, -1 की पावर 1 -1 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि दो दो टर्म थी। तो हमने क्या करा, an की वैल्यू निकाल ली। an की वैल्यू जैसे ही हमने निकाली, यदि हमने n इज इक्वल टू E1 है, यदि n क्या है, E1 है, तो an की वैल्यू बच्चों 0 आएगी, क्योंकि देखो 1 की पावर 2 1, 1 -1 0, यदि n इवन है तो वैल्यू क्या आएगी, 0, यदि n ओड है तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि ओड पावर होगी, तो -1 की पावर ओड, तो ये क्या हो गया, -1 -1 -1 -2 बार, तो ये क्या बच गया, -2 × 2 4, a बाय में a भी आएगा बच्चे, यहाँ a बाय में n²π², ठीक है। an की वैल्यू अपनी ये आ गई। तो बच्चों सिंपल है, अब क्या करना है, अपने को वैल्यू पुट करनी है फोरियर सीरीज के अंदर। bn की सारी टर्म क्या है, 0, an a2 a4 a5 a6 ये इवन टर्म क्या है, 0। तो फर्स्ट टर्म क्या होगी बच्चों, यदि मैं वैल्यू 1 रखूं तो -4a π² cos 1 ओमेगा टी। थर्ड टर्म क्या होगी, 3 ओमेगा टी बाई 3²। 5 टर्म क्या होगी, 5 ओमेगा टी बाई में 5², ठीक है। 4 -4a बाई में π² कॉमन लिया, तो बच्चों क्या बनेगी वैल्यू, y इज इक्वल टू a/2 -4a में π² cos ओमेगा टी प्लस cos 3 ओमेगा टी बाई 3² प्लस cos 5 ओमेगा टी बाई में π² डैश डैश डैश, ठीक है। ऐसे बच्चों हमने क्या कर ली, अपनी फोरियर सीरीज एनालाइज कर ली ट्रायंगुलर वेव की, ठीक है। तो देखना बच्चों, अपना ये आई फोरियर सीरीज बन के ट्रायंगुलर वेव की। तो इसमें क्या पता चला अपने को, सबसे पहले तो अपने को ये पता चल रहा है, अपने को एनालाइज करा बच्चों हमने, इसमें ये एनालाइज करा सबसे पहले तो ट्रायंगुलर वेव की फोरियर सीरीज में सिर्फ और सिर्फ कोस के हार्मोनिक्स होंगे, जो कि क्या होंगे, ओड हार्मोनिक्स ओनली, ठीक है। जैसे अब देखना फ्रीक्वेंसी, देखना बच्चों, सेकंड नंबर पे फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, पहले थी ओमेगा टी, फिर क्या होगी बच्चों 3 ओमेगा टी, फिर क्या होगी 5 ओमेगा टी। फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ रही है, 1 3 5 7 ऐसे, ठीक है। ओड टर्म में बढ़ रही है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और एम्पलीट्यूड देखना बच्चों, पहले एम्पलीट्यूड था 1, फिर घट गया एकदम से 1/3 का स्क्वायर, मतलब 9 टाइम, फिर 1/25 का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड घट रहा है और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। अपने को ट्रायंगुलर वेव की एनालिसिस से ये पता चला, ठीक है। यदि आपको हमारी वीडियो बच्चों पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और यदि आपको इस लेक्चर के नोट्स चाहिए तो बच्चों हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। थैंक यू।